ये जो संस्था है ना बाबू, जो ऐसे ऐसे बहादुरी वाला खेल खेलता है ऐसे ऐसे, ये संस्था का है RRSS। ये हमारा देश भारत के लिए, उसका धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा खतरा है बाबू, बहुत बड़ा खतरा है। ये हम भक्तों नहीं बोल रहा हूँ, ये अमेरिका बोला है कि का RRSS भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़का खतरा है। तो का हमारा देश में चुपचाप ये लव जिहाद होने दे जी, ये गौ तस्करी होने दे चुपचाप, ये धर्मांतर होने दे। अरे हम जैसा सड़क छाप बेरोजगार टाइप का इंसान, हम जैसा अंध भगत आपका मस्जिद में घुस नहीं सकता जी, किसी को भी सड़क चौक चौराहे में नमाज पढ़ने दे देगा जी, बताइए। हम जैसा बेरोजगार दल वाला आपका चर्च भी नहीं घुस सकता जी अपना धर्म का रक्षा के लिए। मतलब हम जैसा धर्म का रक्षा करने वाला लोग, आपका मल्टी टैलेंटेड लोग आपका मस्जिद का छत में चढ़ के नाराबाजी करके दंगा फसाद नहीं कर सकता जी। अब चर्च में घुस के तोड़ फोड़ करके बुलडोजर चलवा के अराजकता नहीं फैला सकता जी। अरे इतना सब चीज़ तो हम अमेरिका का मान रहे हैं हमारा साहब। तेल कहाँ से लेना है वो डिसाइड करता है, तेल कहाँ से नहीं लेना है वो डिसाइड करता है। अब हम क्या करें, हम जैसा बेरोजगार दल टाइप का लोग हम क्या करें देश में, ये डिसाइड भी अब अमेरिका करेगा जी। तो इस संस्था का क्या नाम है पता है, जो ये रिपोर्ट दिया है ट्रम्पवा को, USCIRF। बताओ ये कोई नाम है जी, ये कोई नाम है? जैसे जी राम जी रखता, योजना आयोग के बदला नीति आयोग का है, ऐसा रखता तो समझ में आता USCIRF। अरे ऐसा नाम तो हमारे यहाँ ससुरा सुरक्षा बल का होता है, ये कोई नाम है? नाम में लफड़ा है। और इस संस्था का रिपोर्ट में क्या लिखा है पता है कि ये RRSS जाति और धर्म के नाम से ना बड़का भेदभाव फैला रहा है देश में। अच्छा बेटा, सिर में चप्पल धर के चलने वाला लोगों को ना का वो हमारे सामने चप्पल जूता पहन के घूमेगा जी। जो आदमी चप्पल अपना सर में लेके चलता है ना छोटा जात वाला, उस ससुरा को हमका घोड़ी चढ़ने देगा जी। तो क्या मतलब है, क्या मतलब है? ससुरा अपने बराबरी में बैठाना इन लोगों को चालू कर दे जी। ये जूता चप्पल सिलने वाला लोगों को, जो कप में चाय हम पीता हूँ वो कप में इनको भी दे जी, जो गिलास में हम चाय पी रहा हूँ वो गिलास में इनको भी चाय दे जी। अब क्या कहता है रिपोर्ट रे, अरे वो अहीर जो था एक कथावाचक यादव अहीर, उसको हमका कथावाचन के लिए गद्दी में बैठा देगा जी। ऐसा समझा, इतना बुड़बक समझा है। हम मानता है संविधान इसका इजाज़त देता है, हर आदमी को बराबरी का दर्जा देने का संविधान इजाज़त देता है, हम इज्जत भी करता है संविधान का। लेकिन मनुस्मृति नाम का भी कोई चीज़ है बाबू, कोई चीज़ होता है और हम उसको फॉलो करेंगे। ये संविधान हम नहीं मानते। ये सब जितना छोटा जाति वाला, ये पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति जो है ना, ये बाबू नोक में रहेगा बाबू, नोक में। चाहे अमेरिका कुछ रिपोर्ट दे या बांग्लादेश या कोई भी देश रिपोर्ट दे, ससुरा कैसे ये लोग हमारे ऊपर हमारा आँख से आँख मिलाएगा हम देखता हूँ। बड़का बात कर रहा है। अब क्या बोलता है, ये RRSS का जो संपत्ति है ना इतना साल का, उस संपत्ति को जब्त कर देना चाहिए, जब्त कर देना चाहिए। तुम्हारे बाप का है रे संपत्ति, तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा बाप बनाया इतना बड़का संपत्ति। हमारा देश में बाबू संपत्ति ना खाली विपक्ष का जब्त होता है, विपक्ष का। देखा नहीं पिछला चुनाव से पहले कैसे विपक्ष के पार्टी लोग का पार्टी फंड को पूरा फ्रीज कर दिया था। ऐसे जब्त होता है बाबू। बात करता है हमारा संस्था का, तुम पैसा को फ्रीज करेगा रे? तुम्हारा बाप देखा है रे भुरवा साला, तुम औकात देखा है? ट्रम्पवा कहीं का भुरवा कहीं का बात करता है, बकवास करता है। औकात बोलता है RRSS से जुड़ा हुआ लोगों को अमेरिका में घुसने नहीं देंगे, प्रतिबंधित कर देंगे। तब मर रहा है रे तुम्हारा अमेरिका आने के लिए, हम लोग मर रहा है रे तुम्हारा अमेरिका आने के लिए। हम मानता है ऑक्सफर्ड हार्वर्ड का यूनिवर्सिटी तुम्हारे पास है, हार्वर्ड जो भी है, बड़का यूनिवर्सिटी कॉलेज है तुम्हारे पास, अच्छा हॉस्पिटल है तुम्हारे पास, बड़का वो कॉलेज जो दुनिया में मान्यता प्राप्त है, बड़का मरीज HIV कैंसर वाला तुम्हारे यहाँ ठीक होके चला जाता है। तो का बेटा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारा बच्चा लोग नहीं जाएगा, समझ रहे? नहीं जाएगा। का है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारा देश में आएगा, बोला नहीं खाचपा का प्रवक्ता, ये सब यूनिवर्सिटी हमारा देश में आएगा बाबू। कौन जरूरत नहीं हमारा देश का स्टूडेंट लोग को तुम्हारा देश में जाके पढ़ने के लिए। और तुम का इलाज करेगा रे कैंसर एड्स का, ससुरा हमारा देश में पर्ची लिख के इलाज हो जाता है बाबू, भभूत लगाने से इलाज हो जाता है, 1 लोटा जल सब समस्या का हल। ऐसा बड़का इलाज है बाबू। हर धर्म का बाबा लोग एकदम लोगों का बीमार का इलाज कर देता है हमारे यहाँ। हमारा देश में 4 साल से लेके 90 साल के बाबा लोग का फुल स्टॉक है बाबू। तू का अपना मेडिकल साइंस में बड़का हम उन्नति कर लिया, तरक्की कर लिया, कैंसर ठीक हो जा रहा है, ठीक हो जा बाबू। हमारे पास फुल स्टॉक है बाबा लोग का। थोड़ा सा भी कुछ होता है तुरंत कथावाचक निकल जाता है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, फलाना नेता ई का अवतार है बाबू। पूरा देवी देवता लोग का अवतार हमारा देश में बैठा है साक्षात।
गोबर हो, पेशाब हो, सबसे ससुरा हम मेडिसिन बना रहा है, अपना देश तरक्की कर रहा है। तू क्या बात करता है रे? ये गर्मी देख कतका धूप में हम वीडियो शूटिंग कर रहे हैं बाबू। अभी ये सब में ना पेंट लगा है, अभी गोबर लगाएंगे ना एसी से ज़्यादा ठंडा अंदर होता है बाबू। क्या बात कर रहा है? बड़का है, टेक्नोलॉजी में आगे है। मर रहा है तुम्हारा अमेरिका जाने के लिए, मर रहा है बेटा। हमारा देश का गृह मंत्री शिव जी का अवतार, हमारे देश का प्रधान जी और कुछ देवता का अवतार, इतना अवतारी पुरुष लोग हमारा देश में है। मर रहा है तुम्हारा अमेरिका जाने के लिए, मर रहा है। हमको दुख इस बात का नहीं है बाबू कि ये संस्था का बड़का रिपोर्ट ला के डोलांडवा के टेबल में रख दीस और डोलांडवा चुप बैठ गया, हमारा चाचा पापा जो भी है वो चुप बैठ गया। हमको दुख इस बात का है कि इतना सब कुछ होने के बाद हमारा विश्वगुरु, ग्लोबल लीडर टाइप, महामानव टाइप का इंसान चुप बैठ गया। अरे उनको बताना चाहिए, डोलांडवा को फ़ोन करना चाहिए, हेलो माय डियर फ्रेंड डोलांड, हम तुमको इतिहास बताता हूँ RRSS का, उसके बाद तय करना तुम कि ये वाकई में खतरा है, ये बढ़िया प्लस पॉइंट है हमारे लिए, बताओ। ये बोलना चाहिए था, हमको फ़ोन करना चाहिए और बोलना चाहिए था कि हमारा संस्था के बारे में ऐसा मन खड़न बात करने से पहले, रिपोर्ट देखने से पहले हमारे संस्था का इतिहास तो एक बार पढ़ लो गुरु जी, एक बार पढ़ तो लो कि हमारा संस्था का अचीवमेंट किया है हमारा देश में, उसका इतिहास तो आप समझ लो। अरे बताना चाहिए था कि हमारा संस्था जब अंग्रेज़ों का शासन काल में जैसे अंग्रेज़ का गुलाम हमारा संस्था था, उनका पिछवाड़ा ऐसे धोता था, सब कुछ कर देता था, अरे वैसे ही तो आज हम तुम्हारा अमेरिका के साथ कर रहा है, तुम्हारा पिछवाड़ा भी धो रहा है, जो तुम बोल रहे हो तो कर रहा है। जैसा अंग्रेज लोग बोलता था ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये बताओ वो बताओ, ऐसे डिट्टो आज हम अमेरिका के साथ कर रहा है। तेल खरीदना है, हाँ पप्पा खरीदना है, नहीं अब वहाँ से नहीं खरीदना, ठीक है पप्पा अब नहीं खरीदना है, ले बेटा 30 दिन के लिए खरीद, अरे ठीक है पप्पा खरीद लेते हैं 30 दिन के लिए, ले बेटा नाच ले थोड़ा, मतलब नाच ले मतलब ये नहीं टैलेंट दिखा, इजराइल जाके नाच ले, ऐसा नहीं टैलेंट दिखा, ऐसे करके जो बोलता है वो तो हम कर रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? तो इका रिपोर्ट मान रहा है तुम? इतिहास बताओ भाई, बताओ उनको कि हमारा संस्था अंग्रेजों के लिए मुखबिरी का काम किया करता था। उस समय जो देश के आज़ादी के लिए जो क्रांतिकारी लोग घर से निकलता था ना मर्द बन के, उनका मुखबिरी करता था कि हाँ साहब, जनरल साहब, कर्नल साहब, ससुरा क्रांतिकारी वहाँ छुपा है, यहाँ छुपा है, ऐसे करके सैकड़ों हजारों क्रांतिकारी को मरवाया है। इतिहास बताओ, इतिहास पता होना चाहिए, तब तो ये डोलांडवा विश्वास करेगा ना कि ये रिपोर्ट गलत है। बताना चाहिए हमारे पास ऐसा ऐसा नायक है, बर्बादी का मतलब ये क्या बोलता है, ये सब चीज़ का जो काला पानी में रह के माफ़ी पत्र लिखा करता था, हमको माफ़ कर दो, हम तुम्हारा गुलाम रहूँगा, हम तुम्हारा अधीन, ऐसे करके धड़ाधड़ माफ़ीनामा लिखता था और उसको माफ़ी करने के बाद, आज़ाद होने के बाद पेंशन तक लिया अंग्रेज से। बताना चाहिए ना भाई, और माफ़ी भी हो गया, बताना चाहिए ना भाई इतिहास कि कितना बड़का इतिहास है हमारे संस्था का। अरे बताना चाहिए ना कि हमारे देश वालों को हम अंग्रेज लोग के सेना में भर्ती होने के लिए कन्विंस कर रहा था, बताना चाहिए। और आज जिसको तुम धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ बोल रहा है ना, ये रिपोर्ट में ससुरा इतना सेकुलर था ये लोग कि वो मुस्लिम लीग, वो जिन्ना वाला, पाकिस्तान का जो ससुरा अलग के, वो जिन्ना के साथ ये लोग मिलके सरकार बना दी, सरकार बना दिया था। इतना सेकुलर है ये लोग, और तुम इसको धर्म का विरोधी, धर्म स्वतंत्रता का खिलाफ बोलता है जी, और क्या बोलता है जात पात का विरोधी। अरे इतना सेकुलर है जी, और कहाँ से धार्मिक जात पात का ये लोग काम कर रहा है, और बोलता है संपत्ति कुर्क करेगा इतना बड़का शाखा का। बाबू इतना पेंशन लिया 90-90 रुपया एक समय में, और उसका संपत्ति जब्त करेगा जी, ऐसे फालतू थोड़े ना, इतना बड़ा संपत्ति बना है, कितना मेहनत किया है, माफ़ी मांगा है, काका नहीं किया, पापड़ बेला, तब जाके 90 रुपये पेंशन मिलता था उस ज़माने में, और इतना बड़का संपत्ति बना, उसको ऐसे ही जब्त कर देगा जी। लेकिन दुख हमको इस बात का नहीं है कि अमेरिका आज हमारे देश के लिए इस संस्था को खतरा बता रहा है, खतरा बता रहा है, बल्कि हमको तो हंसी आ रहा है ससुरा। ये अमेरिका को 75 साल लग गई सी जानने के लिए कि हमारा संस्था देश के लिए खतरा है, बताइए। अरे 75 साल पहले जब गांधी जी का हत्या हुआ था ना, तभी सरदार पटेल जी वाकई बहुत जीनियस आदमी था, भांप लिया था तुरंत कि ये संस्था देश के लिए खतरा है, जात पात धर्म के नाम से संस्था बिगाड़ कर रहा है, वो इस संस्था को बैन कर दिया, बैन कर दी। लेकिन आज जो सरकार का असफलता का सबसे बड़ा जड़, जो क्रेडिट लेने के लिए कोना में ऐसे खड़ा रहता है नहीं, गुलाब लगा के, नेहरू जी, वो इस संस्था का बैन हटा दिस बाबू, बैन हटा दिस। अरे ब्रांडू बल्लू का बोल रहा पता है? अरे तुम संस्था वाला को, तुम ये सब खाजपा वाला को नेहरू जी का मूर्ति का पैर का धो के पीना चाहिए पानी बाबू, कि वो आदमी तुम्हारे ऊपर से बैन हटा दिस। अब नेहरू जी को भी का पता रही बाबू कि उनका वो 75 साल पहले का वो गलती 75 साल के बाद पूरा देश भुगतेगा, और पूरा दुनिया में आज ये रिपोर्ट आने के बाद हमारे देश का थू होगा, बेइज्जती होगा। ये का जान रहा था बेचारा वो नेहरू, बताइए हमको। तो का मतलब है, का मतलब है। लेकिन हमको दुख इस बात का नहीं है भाई कि ये डोलांडवा का कह रहा है अभी हमारा संस्था के बारे में। हमको दुख इस बात का है कि इतना सब कुछ सुन के भी हमारा साहब कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा है। अरे
वो संस्था माँ के बराबर है भाई, उनके लिए माँ के बराबर, उनकी पार्टी की माँ है वो संस्था। और उस संस्था में एक शाखा में झाड़ू लगाने से लेकर आज हमारा बैंक के, आपका बचत का, आपके सेविंग, आपके आमदनी के, आपके जेब में झाड़ू लगा डाला है। यहाँ तक पहुँच गया वो आदमी, पूरा बैंक साफ कर दिया, झाड़ू लगा दिया, पैसा को झाड़ू लगा दिया वो आदमी। यहाँ तक वो सफ़र तय किया है भाई, उस संस्था के कारण, उस शाखा के कारण। और अतका बड़का अपमान हो रहा है तो भी आदमी चुप है भाई। वो डोलांडवा नरेंद्र सरेंडर बोला, ये चुप बैठ गया। नाचो कूदो, उहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ई फाइल वो फाइल में नाम आ रहा है, उसमें चुप बैठ गया। तेल खरीदो मत खरीदो, इसमें चुप बैठ गया। हाँ वो अच्छा एक्टर है, वो लोग ऐसा करके वहाँ का विदेशी महिला बोल दी तब भी चुप बैठ गया। अरे वो सब ठीक है, ये कैसा ग्लोबल लीडर है, ये कैसा विश्व गुरु है हमारा साहब? हमको तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता, हम कंफ्यूज आ जाता हूँ, ये कैसा विश्व गुरु है, ये कैसा 56 इंची है? देश के मुद्दे पर ये आदमी 11 साल से चुप है, एक ठो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी ये चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, हर मुद्दों पर ये चुप बैठ जाता है। अरे भैया, इतना बड़का मुद्दा, तुम्हारा माँ जैसा संस्था, ये RRSS, तुम्हारा माँ जैसा शाखा, उसके बारे में कहाँ नहीं बोल रहा, देश विरोधी है, देश का गद्दार है। वो तो पहले भी ये लोग बोलता था, लिब्रांडो लोग, कि ये लोग जो मर्द थे वो जंग में गए और जो ये थे वो संघ में गए, ऐसा करके बोलता था ये लोग। लेकिन आज तो इंटरनेशनल बेइज्जती हो रहा है, वो डोलांडवा इंटरनेशनल बेइज्जती कर रहा है अमेरिका हमारा। अब तो कुछ बोल दो साहब, आपको आपकी माँ का वास्ता कुछ तो बोलो, किसी का तो सगा हो जाओ साहब, किसी के तो खिलाफ बोलो कम से कम। ई का है इतना चुप तो हमारा पिछला वाला मनमोहन सिंह भी नहीं रहता था, जितना चुप आप रहते हो। अब कर्म का फल है, का है हमको क्या पता, लेकिन कुछ तो बोलना चाहिए साहब, आपको कुछ तो बोलना चाहिए। हमको तो समझ नहीं आ रहा है साहब बोलेंगे या नहीं। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पर साहब कुछ जवाब देगा, कुछ ट्वीट करेगा, कुछ संदेश देगा, कुछ फ़ोन ऑन घुमाएगा कि खाली गोदी मीडिया का ही हीरो बन के बैठा रहेगा। ये आप कमेंट करके हमको बताना। और कुछ करो ना करो, ये वीडियो को लाइक शेयर और क्या बोलता है हाइप करके ऑप्शन है, हाइप ज़रूर करके जाना भैया। हम आपसे विनती करता हूँ, और जो सहयोग करना आप करो मत करो, हाइप ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना भैया। जय हिंद, जय भारत। हमको बहुत दुख है भाई, क्या बोल दिए संस्था कोई लोग।